नमस्कार। आज मैं किडनी बायोप्सी के बारे में बात करूंगा कि किडनी बायोप्सी क्या होता है। कुछ समय पहले एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के रिलेटिव जिनको किडनी बायोप्सी एडवाइस की गई थी, वो घबराते हुए आए कि डॉक्टर साहब फिर से ऑपरेशन हो रहा है, फिर से ऑपरेशन हो रहा है। और उनको लगा कि कहीं ओपन ऑपरेशन करके किडनी बायोप्सी की जा रही है या किडनी का कोई बड़ा पीस लिया जाएगा। तो यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको किडनी बायोप्सी के प्रोसीजर के बारे में संक्षेप में समझाया जा सके कि किडनी बायोप्सी क्या होती है। तो किडनी बायोप्सी बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें किडनी का बहुत छोटा पीस, जो कि एक धागे के आकार का होता है, एक निडल के द्वारा 1 या 2 पीस लिया जाता है और इस पीस को जांच के लिए भेजा जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि हमें किडनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसके बारे में पता चले। वैसे देखा जाए तो किडनी बायोप्सी 2 तरीके से की जा सकती है। जैसा पहले बताया कि आप सोनोग्राफी के गाइडेंस में आप एक पतली सी निडल डालकर किडनी का एक छोटा सा पीस, जो कि धागे के जैसा होता है, 1 या 2 पीस ले सकते हो। और दूसरा होता है ओपन बायोप्सी। ओपन बायोप्सी में आप ओपन चीरा लगा के या लैप्रोस्कोपिक मेथड से आप किडनी को कट करके बायोप्सी ले सकते हो। बट ये बहुत ही रेयर प्रोसीजर है, इसमें इसके इंडिकेशन कम ही होते हैं। आमतौर पर सोनोग्राफी गाइडेंस में ही एक छोटी सी निडल डालकर उसकी पीस ली जाती है। आइए जानते हैं कि किडनी बायोप्सी क्यों की जाती है। तो सबसे पहले मैं किडनी ट्रांसप्लांट के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि किडनी बायोप्सी कई बार किडनी ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद या कुछ महीनों बाद की जाती है। जब भी किडनी फंक्शन आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा होता या क्रिएटिनिन बढ़ना चालू होता है, तो किडनी बायोप्सी एडवाइस की जाती है, ताकि यह पता चले कि आपको कहीं रिजेक्शन तो नहीं है, या अगर हमें रिजेक्शन या कोई ड्रग टॉक्सिटी या किसी और बीमारी के बारे में कन्फ्यूजन है तो किडनी बायोप्सी की जाती है। किडनी बायोप्सी की जब रिपोर्ट आती है तो उससे हमें पता चल सकता है कि यह रिजेक्शन है कि नहीं है और किस टाइप का रिजेक्शन है। क्या यह एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन है या सेल्यूलर रिजेक्शन है, या कोई ड्रग टॉक्सिटी तो नहीं है, जैसे टैक्रोलिमस टॉक्सिटी तो नहीं है। कई बार माइक्रो एंजियोपैथी होती है, माइक्रो एंजियोपैथी तो नहीं है। तो इस प्रकार की कई सारी डिसीजेज होती हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किडनी ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद भी कई बार बायोप्सी की जाती है। कई बार ट्रांसप्लांट किया और किडनी नहीं चली या शुरू में चली तो बंद हो गई, तो उससे यह भी पता चलता है कि कहीं एटीएन तो नहीं है या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस तो नहीं है, ड्रग टॉक्सिसिटी तो नहीं है। तो ट्रांसप्लांट के पर्पज में जब भी अपने को किडनी फंक्शन का डाउट होता है तो किडनी बायोप्सी की जाती है। किडनी बायोप्सी के लिए पेशेंट्स को यूजली जो पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी बायोप्सी में सीधे ही, चूँकि किडनी नीचे की तरफ लगी होती है राइट साइड में ही, तो सीधी पोजीशन में ही यहाँ पे ही सोनोग्राफी गाइडेंस से देखा जाता है कि किडनी कहाँ पे है, और सोनोग्राफी गाइडेंस में एक निडल डालकर एक पीस ले लिया जाता है और इसको एक फ्लूइड में डालकर, जो प्रिजर्वेटिव होता है, उसको बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। यूजली 3-4 दिन 5 दिन में उसकी रिपोर्ट आती है। तब तक एक प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट चालू किया जाता है और जब बायोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जाता है। बायोप्सी रिपोर्ट से हमें ये समझ में आता है कि हमें ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में चलना है। हमें रिजेक्शन का ट्रीटमेंट करना है कि एटीएन का ट्रीटमेंट करना है या कोई ड्रग टॉक्सिसिटी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा जो पेशेंट्स हैं कुछ किडनी बीमारियों के, जिनके ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं, जो नॉर्मल किडनी पेशेंट्स हैं, उनमें भी कई बार बायोप्सी की सलाह दी जाती है। तो इसका मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, या किडनी की ऐसी बीमारी जिनमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, उनमें भी बायोप्सी की सलाह दी जाती है। कई बार किडनी बायोप्सी एक बार से ज़्यादा बार भी की जाती है। जब कोई आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो आपके ट्रीटमेंट से किडनी में इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, या किडनी का फंक्शन क्यों वर्सन हो रहा है, या किडनी के डिसीज़ का क्या प्रोग्रेशन है, उसको देखने के लिए भी किडनी बायोप्सी की जाती है। अब ये जानते हैं कि किडनी बायोप्सी का प्रोसीजर क्या है। तो किडनी बायोप्सी की प्रोसीजर में यूजली आपको ओवरनाइट फास्टिंग रखनी होती है, 8 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है, और ऑपरेशन के पहले आपको खून पतला करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बंद करनी होती हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एंटीप्लेटलेट ड्रग पे होते हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, या ऐसी कोई भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, वो बंद करनी होती है। और जब भी आपकी बायोप्सी होती है, डॉक्टर्स आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब खाना है, कब पीना है, कब से खाली पेट रहना है, कौन सी दवाई बंद करनी है, और सुबह आप फास्टिंग स्टेट में आप बायोप्सी के लिए पहुंचते हो। बायोप्सी यूजली नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं या तो फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, जो कि सोनोग्राफी गाइडेंस में की जाती है। आपको काउच पे लिटाया जाता है और सोनोग्राफी काउच पे लिटाने के बाद अगर ट्रांसप्लांटेड किडनी है तो सामने से ही हो जाती है, लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल किडनी बायोप्सी होनी है तो आपको उल्टा लिटाया जाता है। उल्टा मतलब प्रोन लिटा के यहाँ पे सोनोग्राफी से देखा जाता है कि कहाँ से लेना है,
और फिर सोनोग्राफी के गाइडेंस में किडनी का जो कॉर्टेक्स होता है उससे 1 या 2 पीस लिए जाते हैं, उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब बायोप्सी प्रोसीजर के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि बायोप्सी प्रोसीजर के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसके बाद आपको बेड रेस्ट चाहिए होता है और 1-2 दिन का रेस्ट चाहिए ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो। अब जानते हैं कि किडनी बायोप्सी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चूँकि किडनी में हम निडल डाल रहे हैं और किडनी में चूँकि काफ़ी वैस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा जा रहा होता है, तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत पेशाब में खून आ सकता है, लेकिन कई बार बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार जहाँ पे आपने बायोप्सी ली है वहाँ पे एवी फिशला बन जाता है। एवी फिशला मतलब आर्टेरियो वीनस फिशला, आर्टरी और वेन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसी स्थिति में इसको डायग्नोज करने के लिए फिर किडनी की एंजियोग्राफी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। कई बार जहाँ पे निडल डाली वहाँ पे स्यूडो एनेरिज्म डेवलप हो जाता है, मतलब वहाँ पे नसें जो होती है फूल के मोटी हो जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको भी एंजियोग्राफी करके डायग्नोज किया जाता है। फिर वहाँ पे कॉइलिंग करके उसको ब्लीडिंग को बंद करनी होती है। तो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। यूजली इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेस देन 1% होते हैं, बट अगर ब्लीडिंग होती है तो आपको टोटल बेड रेस्ट करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने पे एंजियोग्राफी करके ब्लीडिंग पॉइंट्स को बंद करना होता है। इसके अलावा दर्द हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब रेगुलर कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दिए जाते हैं। किडनी बायोप्सी के बाद सेम डे आपकी छुट्टी हो जाती है, यूजली 8 से 10 घंटे में या 12 घंटे में, या कई बार नेक्स्ट डे छुट्टी किया जाता है। इसके बाद आपको सलाह दी जाती है आप कम से कम 2-3 दिन रेस्ट करें, भारी वजन ना उठाएं, क्योंकि भारी वजन उठाने से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड थिनिंग मेडिकेशन कुछ दिनों तक अवॉइड करनी होती है, और इससे रिलेटेड आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूजली यह ओपीडी प्रोसीजर्स होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। वंस इन अ वाइल ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होने पे आपको एंजियोग्राफी करके उसको ब्लीडिंग बंद कराने की जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू।